नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लोक अदालत 2023 में कब लगेगी, कहां लगेगी और कैसे लगेगी, आप लोक अदालत कैसे जा सकते हैं, कितनी वकील की फीस होगी, कितनी छूट मिलेगी और कैसे इसको जा करके वहाँ पे अपना लोन सेटल कराना है, कौन से लोन का सेटलमेंट कराना है। आप लोगों का हमेशा यही प्रश्न होता है लोक अदालत को लेकर के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे कि आप अपने किसी भी अनसिक्योर्ड लोन को कैसे आप लोक अदालत में स्टेप बाय स्टेप सेटलमेंट करा सकते हैं, कितनी छूट मिलेगी, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ डिटेल बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको सारी बात आज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो लोक अदालत है वो राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल लोक अदालत। ये राष्ट्रीय लोक अदालत यानी नेशनल लोक अदालत है, हर 3 महीने पे एक बार लगती है। हर 3 महीने पे 3 मंथ्स, हर 3 महीने पे एक बार यह लगती है। तो इससे रिलेटेड आपके हमेशा प्रश्न होते हैं। मैंने हमेशा आपको अपने वीडियोस में लोक अदालत के बारे में बताया है। लोक अदालत एक ऐसी अदालत की प्रक्रिया है, कोर्ट का प्रोसीजर है कि जो कोर्ट के बाहर कोर्ट के नियमों के अनुसार आपके किसी भी रेवेन्यू से संबंधित, छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े संबंधित, भूमि विवाद से संबंधित मामलों को सुलटाया जाता है, समझौता कराया जाता है। लेकिन इसमें गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं, जिसमें कि क्राइम बड़ा होता है, जो कि आपने ऐसी कोई जुर्म किया है, अपराध किया है जो मानवता के खिलाफ होता है, तो ऐसे मामलों का समझौता नहीं होता है। उसमें आपका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलता है। लेकिन उसके अलावा जो भी लोन से संबंधित होते हैं, बिजली संबंधित होते हैं, चालान संबंधित होते हैं, पारिवारिक छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं, भूमि विवाद से संबंधित जो झगड़े होते हैं, इनका निपटारा कोर्ट के बाहर कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इसी को लोक अदालत कहते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य यही होता है कि कोर्ट का जो समय है वह बचे और कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार ही दोनों पक्षों का आपस में समझौता कराया जाए। तो इसीलिए हर 3 महीने पे राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है। लोक अदालत भी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी लोक अदालत होती है, एक अस्थायी होती है। तो जो नेशनल लोक अदालत होती है वो अस्थायी होती है, क्योंकि हर 3 महीने पे एक बार लगती है। और बहुत ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ऐसे राज्यों में व्यवस्थाएं हैं जहां पे स्थायी लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, जहां पे हर शनिवार को आपकी लोक अदालत लगती है। आप वहां जाकर भी अपने मैटर का आप समझौता करा सकते हैं। लेकिन बैंक बहुत ऐसे मामले में नेशनल लोक अदालत का आपको नोटिस भेजती है। तो जब लोक अदालत की नोटिस भेजती है तो आपको कैसे वहां पे जाना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, आज का ये वीडियो डिटेल में हम बताएंगे। फिर भी कोई प्रश्न रह जाएगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 11 फरवरी 2023 को लोक अदालत लगेगी। ये जो लोक अदालत है वो 11 फरवरी को लगेगी, यानी आने वाले इसी 11 फरवरी को लगेगी। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, 9 AM से 4 PM तक यहाँ पे आप जा सकते हैं। आपको समय हमने बता दिया, 9 बजे सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक यहाँ पे आप जा कर के अपने अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। अब इसमें जो कुछ प्रश्न आपके हमेशा होते हैं, उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हमने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कैसे जाएं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोगों के पास ये जानकारी नहीं है कि हम लोक अदालत में कैसे जाएं।
लोक अदालत में कैसे जाएं, किस प्रकार से जाएं, ये भी हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। आप लोक अदालत में जाएं तो एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, एप्लीकेशन। मजिस्ट्रेट के नाम से एप्लीकेशन होगा। आप एक एप्लीकेशन लिख करके लेकर जाएं मजिस्ट्रेट के नाम से। उस एप्लीकेशन में अपनी डिटेल में जो भी प्रॉब्लम है उसको मत लिखिएगा, क्योंकि आपने अगर एप्लीकेशन 3-4 पन्नों का लिख दिया तो वहाँ पे इतना समय नहीं होता है कि कोई आपके 3 से 4 पेज को पढ़े। इसीलिए हमेशा अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट्स में लिख करके ले जाएं और मजिस्ट्रेट को हाथों हाथ दे दें। देखिए वहाँ पे 5 मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, इस प्रकार से वो चेयर पे हमने इस तरीके से बना दिया है, आप देख लीजिए। और इन्हीं मजिस्ट्रेट को आपको वो एप्लीकेशन, साथ ही साथ नोटिस, एप्लीकेशन के साथ आप नोटिस जो बैंक से आपको मिली है उस नोटिस को आप ले जा करके मजिस्ट्रेट को हाथों हाथ देना है कि सर ये हमारी समस्या है, हमने इस बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड लिया था, गाड़ी हमने लोन पे लिया था, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लिया था और अब हम इसमें पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो कृपया करके हमारा बैंक के साथ समझौता कराया जाए। तो यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि वहाँ पे बैंक कैसे होगा। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वहाँ पहले से ही अपने स्टॉल्स लगा करके मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे जिस बैंक से आपका डिस्प्यूट होगा उस बैंक के अधिकारियों को बुला करके आपका समझौता कराया जाएगा और वहीं पे आपका सेटलमेंट लेटर तैयार हो जाएगा और नेक्स्ट दिन आप ब्रांच में जा करके अपना पैसा पार्ट वाइज, यानी कि हर महीने इंस्टॉलमेंट वाइज, यानी कि आपका 5 लाख का लोन है तो इसको अगर 2.5 लाख में सेटल किया जाता है तो 2.5 लाख का 6 EMI आपको बंध जाएगी और EMI को आप 6 महीने में दे सकते हैं, महीने के महीने जो भी इसका पैसा आएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे की जाती है। तो आपको बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को देखना है, बहुत ही सावधानी से बातों को समझना है। हम बहुत ही डीप में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोक अदालत की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो आम आदमी होता है उसको नहीं समझ में आता है, इसलिए उसके मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। तो आपको एप्लीकेशन लेना है और एक बैंक से नोटिस लेना है, जो भी बैंक की नोटिस आई है। बैंक की नोटिस इसलिए लेना है क्योंकि बैंक के नोटिस में आपका नाम होता है, अकाउंट नंबर होता है जिस लोन अकाउंट से आपको पैसा मिला हुआ है, और आपका एड्रेस वगैरह होता है और बैंक का उसमें संबंध होता है, यानी बैंक का भी नाम होता है। तो इस प्रकार से वह प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं आपने बैंक से लोन लिया है, तो उस बैंक के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसीलिए एप्लीकेशन और नोटिस बहुत ज़रूरी है। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक के बीच में आपको जाना है, आपको सीधे मजिस्ट्रेट को हाथों हाथ ये एप्लीकेशन देना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आप सबसे ज़्यादा पूछते हैं, किस लोन का सेटलमेंट हो सकता है। दोस्तों मैंने हमेशा अपने वीडियो से बताया है, लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड होता है, दूसरा अनसिक्योर्ड होता है। यानी कि जिसमें सिक्योरिटी दी जाती है वह सिक्योर होता है और जिसमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, जो आपके क्रेडिट पे मिलती है, वो अनसिक्योर्ड होता है। तो जितने भी आपके पास अनसिक्योर्ड लोन हैं उनका सेटलमेंट आप लोक अदालत में करा सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन है, तो उसको भी आप जाकर के अपने लोक अदालत में आप सेटलमेंट करा सकते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन का किस लोन का सेटलमेंट होगा? अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट होगा। सिक्योर लोन का सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सिक्योरिटी दी है, तो बैंक आपको लोक अदालत में सिक्योर लोन का सेटलमेंट नहीं होने देगा। वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपना पैसा ले सकता है, ऐसी व्यवस्था सिक्योर्ड लोन में है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के लिए आप और बैंक लोक अदालत जा सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कितनी फीस लगती है। देखिए लोक अदालत में कभी भी फीस नहीं लगती है, वहाँ पे आपका और बैंक के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका समझौता होता है। लेकिन कभी कभी
एक और आपको नोटिस आती है जो कि विधि प्राधिकरण की होती है, जिसमें कि आपको अलग से एक व्यवस्था होती है पैसे दे करके वहाँ पे सेटलमेंट कराना बताएंगे। तो उस सब्जेक्ट पे हम वीडियो बाद में बनाएंगे। आज हम लोग लोक अदालत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 1 रुपये का भी फीस किसी को नहीं देना है। किसी भी वकील को अगर आप करते हैं तो ये आपकी अलग जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे लोक अदालत में कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है। हम आपको इस बात को बता देते हैं। तो यहाँ पे नो फीस, कोई भी फीस नहीं लगती है लोक अदालत में जाने के लिए। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कितने % तक छूट मिल सकती है। ये सबको जानना जरूरी होता है। सबके मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि हमको कितनी % छूट मिलेगी, हमारे लोन में डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल लोन में आपको 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन बहुत ऐसे केसीसी लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन होते हैं उसमें बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में, यानी कि उसके पास पैसे देने के लिए है ही नहीं, तो बैंक खुद उसमें 60 से आपको 70% तक छूट दे सकता है। लेकिन ये सिर्फ आपके केसीसी लोन पे ही लागू होता है और हर केसीसी लोन पे ये लागू नहीं होता है। ऐसा मत समझिएगा कि हमने कह दिया और केसीसी लोन में आपका 60 से 70% छूट नहीं हुआ तो आप हमसे कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि हमारा 70% तक छूट हो सकता है। जब बैंक चाहेगी तो बैंक अपने हिसाब से, हर केसीसी लोन में तो नहीं, लेकिन किन्हीं किन्हीं केसीसी लोन में अगर वह किसान भाइयों को कुछ भी राहत देती है तो इतना कर सकती है। और कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि बैंक ऑफर करती हैं। अब हमारा जो आगे का प्रश्न है वह लोक अदालत संबंधित है, वह है कि क्या वकील करना होगा। देखिए, वकील करना है या नहीं करना है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, या फिर वो ये सोचते हैं कि हम लीगल टर्म में लिखें, यानी कि हम उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल पॉइंट डाल दें जिससे कि हमारा लोन जल्दी से सेटल्ड हो जाए और कम पैसों में हो जाए। तो हम आपको बता दें कि अगर आप वकील करते हैं तो यहाँ पे वकील की ऐसी कोई भूमिका नहीं होती है। हम जैसे एडवोकेट्स की कोई भी भूमिका लोन सेटलमेंट में नहीं होती है लोक अदालत में, कि हम जाएं और आपके बिहाफ पे हम मजिस्ट्रेट को कन्विंस करें या फिर हम आपकी बात मजिस्ट्रेट तक रखें। अगर ऐसा होता है तो कभी कभी देखा गया है कि वहाँ पे करने कुछ और गए हो कुछ और जाता है, यानी कि सही काम के लिए गए और गलत काम हो जाता है, यानी कि आपका जो सेटलमेंट होने वाला होता भी है तो नहीं होता है। तो हमेशा ऐसा आप न करें। वकील करने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन आप करना चाहते हैं अपनी इच्छा से तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। सिंपल सा एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को लिखना होता है, जो एप्लीकेशन आप लोग स्कूल में लिखते हैं, तो वही एप्लीकेशन आप जा करके लिख करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वकील करना होगा, तो इसमें लिखा हुआ है, इसका आंसर ये होगा कि आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, आपकी मर्जी, आप करें चाहे न करें। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है कि लोक अदालत कहाँ लगेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आपके किसी भी जिला न्यायालय में इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, और इस कभी कभी तहसील में भी लगती है। जो गांव एरिया है वहाँ पे तहसील में लगेगी, और जो शहरी एरिया है वो जिला न्यायालय में लगेगी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील के कैंपस में ही लोक अदालत का आयोजन होगा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को
कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कितनी छूट मिलेगी, किस लोन का सेटलमेंट हो सकता है, तो आपने इस वीडियो को देखा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न छूट गया हो जिसको कि मैंने कवर नहीं किया तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि लोक अदालत में एप्लीकेशन कैसे देनी है, फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से लिखे, ये हम अपने अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।